नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, मालदीव का बयान आया है हाल ही में कि भारत हमारा बहुत ही क्लोजेस्ट एलाय है, यानी कि सबसे ज्यादा करीबी दोस्त है और हम भारत के साथ FTA यानी कि एक खास तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच में व्यापार इतिहास के सर्वोच्चतम स्थान पर पहुंच जाए। जी हाँ, ये मालदीव के राष्ट्रपति उसी मोहम्मद मुजो ने कहा है, जिसने अब से कुछ ही महीनों पहले मालदीव में तैनात भारतीय नौसैनिकों को बेइज्जत करने की कोशिश करी थी, क्योंकि उनका कहना था कि भारतीय सैनिक उनके यहाँ पर जासूसी करने आए हैं और वो उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जबकि हमारे नौसैनिक वो मालदीव के सैनिकों को सिखाने गए थे कि शिप कैसे चलाते हैं, हेलीकॉप्टर्स कैसे उड़ाते हैं, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति ने झूठी अफवाह फैला दी, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़कर वापस आना पड़ा। और जो उन्होंने हमारे सैनिकों की बेइज्जती की थी, उसका बदला आज हमारी सरकार ने मोहम्मद मुजो को अपने चरणों में लिटाकर पूरा कर लिया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भारत से FTA की बात नहीं करी। आप स्क्रीन पर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत द्वारा दिए गए दान में वो डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो कि मालदीव्स की सुरक्षा करने वाले थे, जिनको कि मोहम्मद मुजो ने उड़ाने से मना कर दिया था कि जी हम भारत के दिए हुए जहाजों को नहीं उड़ाएंगे, उन्होंने आज फिर से अपनी सेना को कहा है कि भारत ने जो हमको डोर्नियर दिए थे उनको उड़ाना शुरू कर दो। इतना ही नहीं, भारत के सामने इस टाइम पर मालदीव्स इतना ज्यादा झुक गया है कि उन्होंने भारत की तारीफें करना स्टार्ट कर दी हैं। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने भारत से कहा है कि भारत का शुक्रिया, आपने मालदीव्स की सरकार को बहुत ही कठिन टाइम में कर्ज दिया था, लेकिन अब उसी कर्ज की किस्त हमको चुकानी थी, लेकिन हमारी औकात नहीं है अभी कि हम ये किस्त चुका पाएं। और भारत ने हमारी रिक्वेस्ट पर उस किस्त को रीशेड्यूल कर दिया है, यानी कि भारत उस किस्त को थोड़ा सा डिले करने के लिए तैयार हो गया है और उसकी वजह से हमें हमारी जो दूसरी किस्तें हैं उनको चुकाने में आसानी होगी, जिससे कि हमारा देश बैंकरप्ट होने से बच जाएगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, जरा आप रुकिए। अभी तो मालदीव्स के अंदर आपने भारत की जीत का स्वाद चखा ही नहीं है, मजा आना तो अभी बाकी है। दरअसल आपको याद ही हो, अब से बस कुछ ही महीनों पहले जब मालदीव्स के मंत्री भारत के खिलाफ बहुत ही घटिया टिप्पणी कर रहे थे और घमंड इनके सर पर चढ़कर बोल रहा था, उस टाइम पर उन्होंने भारत को क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर भारतीय टूरिस्ट ना आए तो भी हम भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मालदीव का जो टॉप मिनिस्टर है वो भारत के चरणों में आ रहा है, लेट रहा है और भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो करेगा। जी हाँ, गाड़ी के ऊपर बैठकर भारत के अलग अलग शहरों के चक्कर लगाए जाएंगे, ताकि भारत के टूरिस्ट एक बार फिर से मालदीव्स में जाना स्टार्ट कर दें। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि वो मालदीव जो बस अब से कुछ 6 ही महीने पहले अपने आप को पूरे एशिया का सुपर पावर मानकर चल रहा था, जिसकी नाक पर घमंड बैठा हुआ था, जिसका जूनियर मिनिस्टर भी भारत को आंखें दिखाता था, आज वो कहां भारत के चरणों में पड़ा है, उसके सामने नाक रगड़ रहा है। तो ऐसा आखिरकार हो कैसे गया? तो इसका कारण है मालदीव का भयंकर घमंड, क्योंकि मालदीव की सरकार ने पूरी की पूरी चीजें पाने के चक्कर में अपनी आधी हाथ से भी गवा दी। इनके पास भारत जैसा एक स्ट्रॉन्ग एलाय था, लेकिन इन्होंने चीन, अरब देश और तुर्की से बहुत ही ज्यादा करीब में बढ़ाना स्टार्ट कर दी। इनको क्या लगता था कि जितनी मदद भारत हमारी करता है उससे कहीं ज्यादा मदद चीन, तुर्की या फिर अरब देश मिलकर कर देंगे, फिर हमें एकमात्र भारत की आवश्यकता क्या है। लेकिन जब ये 6 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझे हैं, तब आकर इनकी बुद्धि ठिकाने लगी, क्योंकि मालदीव्स की मदद चीन, अरब और तुर्की इसीलिए कर रहे थे कि मालदीव्स और भारत की दोस्ती टूट सके, और दोस्ती टूट भी गई। और जब मालदीव्स को लात पड़ी सबसे पहले तुर्की से, फिर अरब देशों से और चीन से, तो अब जाकर इनकी कंडीशन ये हो गई है कि इनका देश आर्थिक संकट में जाकर खड़ा हो गया है। इनका टूरिज्म सेक्टर डिजास्टर से गुजर रहा है और अब इनको जरूरत है भारत की, क्योंकि भारत के बिना ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते। भारत के टूरिस्ट ही इनकी इकोनॉमी चलाते हैं, भारत की सरकार इनका बजट बनाती है, वरना इनकी जरा भी औकात नहीं है कि ये लोग हमारी किस्तें भी चुका पाएं। लेकिन इस बार भारत को जरा शक्ति दिखानी होगी और अपना डंडा भी मजबूत करना होगा, क्योंकि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन्होंने भारत का मजाक बनाकर रख दिया है। क्योंकि जब भी चीन या फिर भारत के दुश्मन देशों से मदद मिलती है या फिर पैसा मिलता है तो घमंड इनके सिर पर चढ़कर बोलता है, लेकिन जब भी वो देश इनको लात मारते हैं तो ये भारत के पास अपनी नाक रगड़ते हुए आ जाते हैं। लेकिन इस बार भारत को ये नहीं करना चाहिए। भारत को थोड़ी सी शक्ति दिखाकर मालदीव पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए, ताकि इनको बांधा जाए जल्दी से जल्दी भारत के चरणों में। क्योंकि जैसे इनकी स्थिति ठीक होगी अब से 3-4 साल बाद, तो ये फिर से भारत के साथ सेम ऐसा ही करेंगे। और इसीलिए इस बार भारत को अमेरिका वाला सख्त
रवैया अपनाना होगा, वरना ये देश भारत का मजाक बनाकर रख देंगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।